हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने बात की थी फाइवर पे हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारी बारी थी अपनी गिग की, उसकी डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग एंड ऑल डैट। तो अब हम बात करेंगे गिग, कैसे हम एक ऐसी गिग तैयार कर सकते हैं जो एसईओ ऑप्टिमाइज हो, मतलब जिसको सर्च किया जाए तो सर्च रिजल्ट में हमारी भी गिग शो हो और बायर हम तक पहुंच सके बआसानी। तो इसके लिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग अगर जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उनके लिए मैं एक बार जो लास्ट हमने वीडियो भी डिस्कस किया था उसका ओवरव्यू दे देती हूँ। अभी आप देखें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में दिखाई दे रहा है। तो हम इसको, इस करेंसी को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल वाला लोगो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंसी जो पाकिस्तान रुपीज़ में है, रुपीज़। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, हमें यूएस डॉलर में चाहिए तो हम यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स पे इसको ऐड कर लेंगे। अब देखें, अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर डॉलर्स में जो इसकी अमाउंट है वो दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट बारी है, हम एक बार गो थ्रू कर लें जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिर से बिकम सेलर पे जाएंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यूँ इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और यहाँ पे बिकम सेलर पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से वही चीज़ें आएंगी जो हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर ली थी। लाइक कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाएं, तो हमने इसको लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था। देन इसके बाद इसको भी हमने कंटिन्यू किया था कि इसमें हमें बताया गया कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और किस चीज़ों पर इधर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन पे भी हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया था। इन सब पे हमने, और देन हमारे पास था हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद देन अगेन कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट किया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया था। एंड देन अकाउंट्स जो लिंक करने थे वो किए, और फिर उसके बाद अकाउंट की सिक्योरिटीज़ को फिनिश करने के बाद हमने लास्ट पे फिनिश पे क्लिक कर दिया था। एंड देन अब बारी आती है हमारी गिग की। तो गिग में सबसे पहले टाइटल की बात आती है। तो टाइटल एक ऐसा होना चाहिए जो गिग की रैंकिंग में टाइटल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें आप कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। कीवर्ड्स यूज़ करने का भी मेथड मैं आपको बता दी हूँ। लाइक हमने लास्ट टाइम ये सारा प्रोसेस जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था उसमें हमने अपनी कैटेगरी जो सिलेक्ट की थी वो कंटेंट राइटिंग की थी। तो हम यहाँ पे जो अपनी गिग बनाएंगे वो भी कंटेंट राइटिंग से ही रिलेटेड बनाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप क्या लिख सकते हैं, मतलब आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर जिन लोगों को नहीं पता, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप सर्च बार पे टाइप करें तो वो शो हों। लाइक आप कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी गिग को रैंक करना चाहते हैं। तो आपको कीवर्ड सर्च करने का एक मेथड मैं बताती हूँ। लाइक आप जाएं फाइवर पर ही, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे वर्ड लिखें, कोई भी वर्ड। लाइक हमारा कंटेंट से रिलेटेड है ना, कंटेंट राइटिंग। अब देखिए कंटेंट मैंने लिखा तो यहाँ कंटेंट से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स, कितनी सारी, मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो बार बार सर्च होते हैं। और आप इनको देखेंगे और इन कीवर्ड्स को देखने के बाद ओपन करेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कंपटीशन लो है। एज अ बिगनर आपके लिए बेहतर यही होगा कि जिधर कंपटीशन लो है वहाँ पे आप स्टार्ट करें। लो कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑर्डर्स कम मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी आपकी गिग रैंक करेगी। और इसके बाद अल्टीमेटली जो हायर कीवर्ड्स हैं, मतलब जिनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च की जाती है, जिन पर बहुत ज़्यादा गिग्स हैं, अल्टीमेटली उस पर भी आपकी गिग रैंक करना शुरू कर देगी। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पहले सारे कीवर्ड्स को ओपन करके देखें और देखें कि किस में कंपटीशन कम है, तो आप वही वाला सेलेक्ट करें। लाइक जैसे मैंने कंटेंट राइटर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप यहाँ पर, आपको ऐसा नहीं है कि एक एक करके काउंट करना पड़ेगा या नीचे देखेंगे कितने पेजेस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बंदे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो इस तरीके से आप वो वर्ड लिख के देख सकते हैं जो यहाँ पर शो होगा, और उसी वर्ड को आप अपने टाइटल में ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, तो अब यहाँ पर हम अपने कीवर्ड्स को भी ऐड करेंगे। पहले हम अपना टाइटल ऐड करते हैं। हमने अपना गिग का टाइटल ऐड कर लिया जो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। अब हम इसमें मैक्सिमम 80 वर्ड्स यूज़ कर सकते थे, हमने 60 किए, जो यहाँ पे लिखा है जस्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे हमने क्या बताया अपने टाइटल के बारे में, आई विल राइट हाई क्वालिटी एसईओ आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट एंड साइट कंटेंट। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ किए, और कीवर्ड सर्च करने का मेथड मैंने आपको बता दिया। लाइक हम एसईओ को देखें तो एसईओ खुद भी एक कीवर्ड है। अब फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे एसईओ लिखेगा तो एसईओ से रिलेटेड कितनी सर्विसेज आ जाती हैं, लाइक लिंक बिल्डिंग भी आ जाती है, एसईओ आर्टिकल्स आ सकते हैं, एसईओ राइटिंग वगैरह बहुत कुछ आता है। और इसके अलावा अगर कोई ब्लॉग पोस्ट भी लिखेगा तो आपकी गिग के शो होने के चांसेस बनते हैं। इसी तरह साइड कंटेंट भी। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ कर लिया ताकि हमारा टाइटल जो है ऑप्टिमाइज्ड हो। इसके अलावा आप अगर एडिशनल वर्ड्स भी ऐड करना चाहें तो लाइक आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम जो आर्टिकल्स या जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो विद इन 24 आवर्स गूगल पे रैंक करेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है इससे। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम टाइटल ऐड कर लेंगे तो देन लास्ट पे हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी की ऑप्शन आती है। कैटेगरी पे हमने यहाँ पर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सेलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है तो वो उसी कैटेगरी में आता है। तो अब यहाँ पर हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, और साथ ही उन्होंने उसकी सब कैटेगरी भी बता दी हुई है। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन और आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट खुद ही सिलेक्ट हो चुके, क्योंकि हमने यहाँ से किया तो वो यहाँ पर फिट आ जाएगा। अगर हम ना करें, मतलब यहाँ से खुद भी स्क्रॉल डाउन करके अगर जो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सजेशंस में हमें बताया है कि हमारे जो आर्टिकल जो भी हमने टाइटल दिया है ना उससे रिलेटेड यही वाली कैटेगरीज बनती है। कैटेगरी जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है वो वाली सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है गिग मेटा डाटा की। अब गिग मेटा डाटा में फर्दर 4 कैटेगरीज है। लाइक लैंग्वेज, आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि आप किस लैंग्वेज में आर्टिकल प्रोवाइड कर सकते हैं। देन टॉपिक कि टॉपिक कैसा होगा, एंड टोन कि उसका जो आर्टिकल आप बता रहे हैं वो किस तरह होगा, लाइक फॉर्मल होगा, इंफॉर्मेशनल होगा, एक्सेट्रा। एंड देन आर्टिकल की किस टाइप का आर्टिकल आप लिख सकते हैं। तो हम बारी बारी इन सबको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बारी आती है लैंग्वेज की, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि हम किस लैंग्वेज में आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। आप अगर जिस लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप वो वाली लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करके आप जिस लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप इस मतलब यहाँ 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर एक हमने इंग्लिश कर दी है, दूसरा उर्दू में, लेकिन ये नहीं है कि आप ये रैंडमली सेलेक्ट कर दें, नहीं, आप जो प्रोवाइड कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं आप सिर्फ वही सिलेक्ट करें। देन टॉपिक की बात आती है, तो टॉपिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप 2 तरह के सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं आपके किस टॉपिक्स पे बेस करें तो आपको दिखाया जाए। लाइक फैमिली एंड एजुकेशन से रिलेटेड हो जाए, हेल्थ से रिलेटेड, आर्ट और कल्चर से रिलेटेड, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको जो लगता है आर्टिकल आप वहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ से 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सुजेस्ट अदर्स, मतलब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो आर्टिकल रखना चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं। बारी आती है टोन की, कि मतलब आप जो आर्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आर्टिकल आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी मतलब टोन कैसी होगी, कि मतलब वो कन्वर्सेशनल है, प्रोफेशनल है, ओपिनिएटेड है, या फिर अगर नहीं है इनमें से भी कोई तो आप यहाँ पर अदर पे क्लिक करके कोई और बता सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कन्वर्सेशनल और प्रोफेशनल प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें भी आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप टोन कंप्लीट कर लें देन आर्टिकल की टाइप की बारी आती है कि आप जो आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे कि वो लॉन्ग फॉर्म में होंगे कि या फिर शॉर्ट आर्टिकल्स होंगे, ये सब कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप सिर्फ 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी ये जो गिग मेटा डाटा की कैटेगरी थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। देन लास्ट पे बारी आती है सर्च टैग्स की। आप ये नहीं है कि जो आपके दिल में आया जो भी आपकी मर्ज़ी आप दे दो, कभी नहीं।
टैग्स बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपकी सर्विस को डिफ़ाइन करता है। आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बदले आप मतलब अर्निंग करना चाहते हैं, उस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। लाइक अगर कोई बायर आएगा तो वो सर्च करेगा और वो इन्हीं टैग्स के थ्रू आप तक पहुंचेगा। तो टैग्स को सिलेक्ट करने का भी मेथड मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप इसी तरीके से फाइवर पे जाएंगे और अपने काम से रिलेटेड आप वर्ड निकालेंगे। लाइक यहाँ पर हमने कंटेंट राइटिंग का लिखा है, आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग। इस बार पे ऐसे कंटेंट राइटर टाइप किया जो हमारे जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर देखें हमारी सर्विस से रिलेटेड कितने लोगों की गिग्स शो हो रही हैं। तो हम यहाँ पर किसी एक बंदे की गिग को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल जो सबसे नंबर 1 पे हम इसी को ओपन करते हैं। अब जैसे ही हम इसकी गिग को ओपन करेंगे, अब इसकी गिग को ओपन करने के बाद आप लास्ट पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको लास्ट पे इसके टैग्स दिखाई देंगे। ये देखें रिलेटेड टैग्स जो इस बंदे ने यूज़ किए और जिनकी बेस पे इसकी देखें गिग रैंक करी हो नंबर 1 पे है। तो आप भी इसी से रिलेटेड टैग्स यूज़ कर सकते हैं। आप यही टैग्स कुछ यूज़ कर सकते हैं लाइक एसईओ ब्लॉग राइटर, एसईओ कंटेंट राइटर्स, एसईओ कंटेंट। अब हम इन्हीं टैग्स को यूज़ करते हैं। 2-3 प्रोफाइल्स को ओपन करने के बाद वो जो मतलब रैंक करी जो नंबर 1, 2, 3 पे है, ठीक है, उनको आप देखने के बाद आप यहाँ से अच्छे से टैग दे सकते हैं और आप मैक्सिमम 5 टैग्स यूज़ कर सकते हैं जो आपकी फील्ड को डिफ़ाइन करेंगे। और टैग्स ऐड करने के बाद आप कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। क्या तो हमारा ओवरव्यू वाला जो पेज था उससे रिलेटेड जो काम था लाइक टाइटल टैग्स वगैरह वो कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास बारी आती है पैकेजेस की। अब पैकेजेस में हम यहाँ पर देखें तो हमें 3 तरह के पैकेजेस बताए गए लाइक बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। अब इनके यहाँ पे नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड एक्सेट्रा जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इन केस अगर आप नाम नहीं भी देना चाहते तो आप यही बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम भी रहने दे सकते हैं। ये यहाँ पे इनका मकसद ये है कि बेसिक पे आप अपना रेट लो रख सकते हैं, स्टैंडर्ड पे हाई और प्रीमियम पे उससे भी ज़्यादा। अगर नहीं तो आप सब पे सेम भी रख सकते हैं। और ये आप बेस करता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कितने दिनों में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कीवर्ड्स कितने हैं, उसमें रिवीजन्स कितनी हैं। तो इस बेस पे हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। अब हमने नाम जो है वही रहने दिया है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो बेसिक में हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कि आप डिस्क्राइब करें जो ऑफ़र कर रहे हैं। लाइक हम उसे ये अपने जो बायर है उसको ये बता सकते हैं कि हमारा जो बेसिक पैकेज होगा तो इसमें हम आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हम आपको देंगे। तो इसके लिए आप जैसे हम एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ब्लॉग पोस्ट प्रोवाइड करेंगे, वेब पेजेस, प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिप्शन एंड मोर। मतलब आप इसमें ऐड कर सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन भी। डिस्क्रिप्शन में आप मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल ऐड कर सकते हैं और इवन बता सकते हैं आप कितने वर्ड्स। लाइक फॉर एग्जांपल बेसिक्स में हम 500 वर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 500 वर्ड्स। इसी तरीके से आप बताएंगे स्टैंडर्ड में भी आप जो बताना चाहते हैं। यही बताने के बाद आप यहाँ पर अपने वर्ड्स का रेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक अगर स्टैंडर्ड चाहिए तो हम 1000 वर्ड्स प्रोवाइड कर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल जो होगा वो प्रोवाइड करेंगे। और भी जो सर्विसेज आप बताना चाहते हैं लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल वगैरह, तो आप बेहतर होगा दोनों में बता दें। इसी तरीके से आप इसमें भी आप अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप वर्ड्स की लिमिट भी रखना चाहें जितनी रख सकते हैं। एंड देन टाइम डिलीवरी, मतलब आप ये जो आर्टिकल है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं आप कितने दिनों के अंदर अपने बायर को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो लगे जो आपके लिए सूटेबल हो टाइम आप वो बता सकते हैं। लाइक मैं 5 डेज़ में डिलीवर कर सकती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी रिसर्च वर्क भी रिक्वायर्ड है। रिसर्च किया हुआ देंगे ताकि वो रैंक कर सके। एंड देन अगर इधर 5 डेज़ प्रोवाइड किया तो इधर आप प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक 7 डेज़। और यहाँ पे भी आप डिलीवरी का टाइम बता सकते हैं कि आप कितने दिनों में उसको आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज़ रख देते हैं।
अब इसके बाद रिवीजन्स की बारी आती है। रिवीजन्स वो चीज़ होती है कि आप कितनी रिवीजन्स, लाइक आपने आर्टिकल लिखा, आपने अपने उस बायर को दे दिया, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। अब वो चाहता है बंदा कि इसमें आप चेंजेस करो, तो चेंजेस करने के लिए वो आपको दोबारा से प्रोवाइड करे। तो आप उसे बता सकते हैं कि आप मुझे कितनी दफ़ा दोगे तो मैं आपको इस आर्टिकल में चेंजेस करके दे सकता हूँ। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप अनलिमिटेड रिवीजन्स रख दें कि आप जितनी बार भी देंगे मैं इसको ठीक करके दूंगा। तो आप यहाँ से अनलिमिटेड सेलेक्ट कर दें और सब में वही रख दें। इससे ये होगा कि बायर का ये होगा कि अगर आप आर्टिकल नहीं सही, उसे नहीं पसंद आएगा, अब जितनी बार भी वो आपको देगा आप उसको रिवाइज करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना करें। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल में लाइक वर्ड्स कितने इंक्लूडेड होंगे, लाइक हम अपने वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं 500 वर्ड्स, और यहाँ पर 1000, यहाँ पर तरीके से वर्ड्स को सेलेक्ट करने के बाद आप फोकस कीवर्ड्स, मतलब जो की आर्टिकल वो बंदा आपको प्रोवाइड कर रहा है उसमें आप कितने कीवर्ड्स ऐड करेंगे, कितने कीवर्ड्स पे काम करेंगे कि उसका जो है रैंक करे आर्टिकल। तो आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स भी बता सकते हैं, लाइक इस पे आप एक ही कीवर्ड पे फोकस करेंगे, इसमें आप अगर आपका स्टैंडर्ड पैकेज है तो आप कितने कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, लाइक 2, और इधर आप कितने कीवर्ड्स, आप ये अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने कीवर्ड्स उसको प्रोवाइड करेंगे कि इन कीवर्ड्स पे आपका आर्टिकल 100% रैंक करेगा। उसके बाद टॉपिक ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च का जो टॉपिक है आप वो भी उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं, किस में प्रोवाइड करेंगे तो वो आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। जो सर्विस आप उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं आप उधर टिक मार्क कर सकते हैं, लाइक साइटेशन और रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो इस पर भी टिक मार्क कर सकते हैं। अगर डाटा चार्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते तो इसको टिक मार्क मत कीजिएगा। एंड देन लास्ट पे प्राइसिंग की बारी आती है, तो अब यहाँ पर आप अपना रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मिनिमम रेट है वो $5 है, इसको आप अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो सही लगता है आपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसकी प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्राइस सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पे बारी आती है ऐड एन एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज ये है कि आपने तो अपना जो काम था उसको बता दिया कि मेरा पैकेज ये है कि मैं इतने दिनों में आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इन केस अगर उस बंदे को जल्दी चाहिए तो आप उसके साथ, आपके पास ये भी चांस है कि आप अपना जो है रेट इंक्रीज़ कर दें। लाइक अगर बेसिक में आपने डिलीवरी प्रोवाइड की है कितने दिनों के लिए, लाइक आपने देखे बेसिक्स में किया है कि 5 डेज़ में आप डिलीवरी करेंगे, अगर उसको जल्दी चाहिए तो वो जल्दी देने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करेगा। तो आप जल्दी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं 3 डेज़ के अंदर, और 3 डेज़ में करेंगे तो इसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। उधर आपने रेट $10 सेलेक्ट किया है और एक्स्ट्रा चार्जेस उसको इसके लिए $10 और करने पड़ेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, आप इस पर सिलेक्ट करके जो मतलब आप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इसको देख लें, आपने जो जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो कर लें, और उसके बाद एडिशनल फोकस कीवर्ड के, अगर वो कहता है कि मुझे ज़्यादा कीवर्ड्स पे चाहिए तो यहाँ पर आप उसको कीवर्ड्स पे ज़्यादा पे सर्च करके दे सकते हैं, लेकिन साथ आप अपना इंक्रीज़ भी कर सकते हैं कि अगर मैं आपको ये सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे भी इसके लिए ज़्यादा पेमेंट चाहिए। तो जब आप सब कुछ ये सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद सेव एंड कॉन्टैक्ट के बाद नेक्स्ट बारी आती है डिस्क्रिप्शन की एंड FAQ। डिस्क्रिप्शन में हम क्या बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम इसमें सबसे पहले हम बताएंगे अपने बारे में, मतलब यहाँ पर इंट्रो देंगे खुद का बारे में, फिर इसके बाद अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ करें। कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो इसमें ये होता है कि चांसेस होते हैं कि बंदा अगर कोई सर्च कर रहा है तो आपका भी मे भी कोई कीवर्ड यूज़ कर रहा हो तो आपकी भी गिग शो हो जाए। तो इसमें यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 1200 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक टिप देती हूँ कि लाइक आपने जैसे जब भी डिस्क्रिप्शन बनानी है इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको टैग्स के बारे में बताया है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ गिग्स ओपन करनी है और टैग्स निकालने हैं, इसी तरीके से टॉप रेटेड जो गिग्स होंगी उनको ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन को देखिएगा और देखने के बाद आप देखें कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा है और आप उसी से रिलेटेड जो है आप भी अपना कंटेंट ऐड करें ताकि आपकी गिग रैंक करे। तो तैयार करके रख ली थी इसलिए ताकि वीडियो में टाइप करने पे बैठी तो आधा घंटा तो मैं टाइप करने में गुजार दूंगी, इसीलिए मैंने पहले ही ये टाइप करके रखी थी ताकि
वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। मैंने वो डिस्क्रिप्शन जो लिखी थी वर्ड पे उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया है। अब इस डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पे चाहें तो खुद ही यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, नंबर्स में लिखना चाहें या फिर बुलेट्स वगैरह लगाना चाहें तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो अब जैसा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन का जो एक मेथड है पूरा वो मैंने आपको बताया कि लाइक आपको सबसे पहले इसमें इंट्रो देना है, इंट्रो खुद के बारे में बताना है, जैसे आई एम अ मास्टर लेवल एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड आई एम अ कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़। तो मतलब आप यहाँ पर अपने बारे में बताएंगे और उसके बाद आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप उसके बाद अपने आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे कि आपका आर्टिकल इंफॉर्मेटिव है और इतनी उसमें स्ट्रेंथ है कि वो इंगेज कर सकते हैं आपकी ऑडियंस को और ऑडियंस को ट्रैक करेगा। मतलब आप इसके बारे में अपनी सर्विसेज के बारे में सब कुछ बताने के बाद मेन जो वर्ड्स उनको बुलेट्स में लिख सकते हैं, लाइक जो कीवर्ड रिसर्च है कि उसका जो स्पेसिफिक नीच है, मतलब जो आपको दिया गया टॉपिक उससे रिलेटेड उसके जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं आप वो भी सर्च करेंगे ताकि कि उसका आर्टिकल रैंक कर सके। और उसके अलावा हाईली ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट होगी लाइक विद मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ और हेडिंग और टैग्स के साथ। अब ये जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडिंग्स क्या होती है ये सब मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो क्या होती है, सब कुछ बता सकते हैं। और इन केस अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि हमने इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है तो उस पर मैंने जो वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन आप इसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल आप ये भी बता सकते हैं अपने बायर को कि आप जब भी मुझे ऑर्डर प्लेस करें तो इससे पहले बेहतर ये होगा कि आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मतलब मैसेज के थ्रू बात कर लें। इससे ये होगा कि आपको और बायर को कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप पहले ही देख लेंगे कि वो आर्टिकल ऐसा है कि आप उस पर काम कर सकें या फिर आपके बायर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी कर सकते हैं, तो आप ये बताएंगे। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे आप कीवर्ड्स को ऐड करेंगे, लाइक देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किए, लाइक ब्लॉगर्स को ऐड किए, इसके अलावा वेबसाइट का कंटेंट और एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से आप भी कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। एंड देन FAQ क्वेश्चंस, लाइक आपको अपने बायर से क्या चाहिए, यहाँ पे आप जो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे हमने वर्ड्स को कहा था कि हम आर्टिकल में 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, यहाँ पे 2500 वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो आप इनकी वो पूछ सकते हैं कि आप क्या इनकी लेंथ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर वो वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ऐड किया कि कैन यू चेंज द वर्ड काउंट, के मतलब जो हमने वर्ड्स ऐड किए कि उनको चेंज किया जा सकता है, तो के बारे के जेन में क्वेश्चन हो सकता है उससे इससे लंबा आर्टिकल ऐड कर लिखवाना हो तो हमने खुद ही ऐड कर दिया कि हाँ हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाद में हम जो कस्टम ऑफर है वो बता देंगे, आप हमसे मैसेज से बात कर सकते हैं, देन इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऐड कर सकते हैं, लाइक देन उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर जो पेज ओपन हुआ है यहाँ पर आपके लिए कि आप अपने बायर से क्या चाहते हैं कि वो आपको क्या प्रोवाइड करे, जो क्वेश्चंस आपको चाहिए, आपको उससे क्या चाहिए, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको अपने बायर से जो आर्टिकल है उसका टॉपिक तो चाहिए होगा और उसके अलावा कीवर्ड्स आप ये चाहते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करे और आप उससे रिलेटेड आर्टिकल जो है सर्च करेंगे ताकि वो रैंक करे, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड्स चाहिए और इसके अलावा और भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं कि आपका बायर आपको प्रोवाइड करे काम स्टार्ट करने के लिए, जो प्रोजेक्ट उसने दिया उसको कंप्लीट करने के लिए, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप करें तो ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप उससे उसकी साइट की जो एक्सेस है वो भी मांग सकते हैं ताकि वो आपको प्रोवाइड कर सके। अगर आप उसके मतलब वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं, लाइक लैंडिंग पेज पे और जो भी आप करना चाहते हैं, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस पे यहाँ पे ऐड न्यू पे करके ऐड कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपका बायर आपको प्रोवाइड करे, तो आप यहाँ पर वो सब ऐड कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। देन हमारा ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुका है। एंड देन अब वीडियो में आगे मूव करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके।
अब बात आती है गैलरी की। तो गैलरी में आपको यहाँ पर सबसे पहले इमेज ऐड करनी पड़ेगी उस चीज़ की, यानी गिग की जो शो होती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी सारी गिग्स हैं। तो आप एक सेकंड के लिए नोटिस करें कि आपकी नज़र यहाँ पर इस पेज पे मौजूद किस चीज़ पे सबसे पहले जाती है। नोटिस करें। नोटिस करने के बाद आप देखें हर एक की नज़र सबसे पहले जो इमेज लगी हुई है उस पे जाती है। आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च करें, आपका फोकस कहाँ पे होगा? इमेज पे। आप टेक्स्ट बाद में देखते हैं, पहले इमेज देखते हैं। तो इसीलिए आप जो भी इमेज ऐड करेंगे अपनी गैलरी में यहाँ पर अपनी गिग की, तो वो अट्रैक्टिव हो ताकि देखने वाला इमेज को देखते ही अट्रैक्ट हो और जो आपके काम को डिफाइन कर रही हो। तो अभी तो मैं रैंडमली कोई भी इमेज जो है ना गूगल से डाउनलोड करके उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ। आप यहाँ पर अपने काम से रिलेटेड 3 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं मैंने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड एक गूगल से उठाई हुई इमेज को ऐड कर दिया, लेकिन आप यहाँ पर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया। आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देन यहाँ पर आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और वीडियो आपकी 75 सेकेंड्स की हो या फिर उससे भी छोटी हो, 50 MB तक। एंड देन वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ पर बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। और डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर बता सकते हैं अपने काम को, आपने जो काम पहले किया हुआ है, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एज अ सैम्पल के तौर पर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सब कर दें तो उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जब गैलरी वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया तो हमारे पास पब्लिश का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर वो हमारे पास हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश स्किल टेस्ट भी है और इसके अलावा नीचे हम आते हैं तो नीचे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है मतलब यूएसए की पर्सन है। तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे कि नहीं हम नेटिव नहीं है यूएसए के। तो देन जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सेव पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया कि आपको इस फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ वहीं के नेटिव जो बंदे हैं यूएसए के उनके लिए था। तो आप इसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी गिग पब्लिश हो चुकी है और अब आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका क्या आया कि आपकी जो कैटेगरी थी आपने सेलेक्ट की वो आई, फिर उसके बाद आपकी सब कैटेगरी आई। इसी तरीके से बाहर को नज़र आएगी आपकी गिग। और उसके बाद आपका जो टाइटल था आई विल राइट हाई क्वालिटी एसईओ आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट एंड साइट कंटेंट। देन आपकी इमेज जो आपने ऐड की थी और यहाँ पे आपके पैकेजेस जो आपने सेलेक्ट किया कि आप उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ये ग्रीन वाले वो हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और जो लाइट कलर में वो आप सर्विसेज से प्रोवाइड नहीं कर रहे। एंड स्टैंडर्ड में भी इसी तरीके से है, प्रीमियम में भी इसी तरीके से जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपका रेट भी यहाँ पे शो हो रहा है। कंटिन्यू आपने $10 से किया। फिर उसके बाद नीचे आपकी गिग है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपकी लैंग्वेजेस जो आपने सेलेक्ट की थी। अब बस ये आपका अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। और इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप मोस्टली ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रहेंगे तो आपको इजीली जो बायर है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। इसकी रैंकिंग के लिए एक ये भी मेन पॉइंट ये है कि ज़्यादातर आप ऑनलाइन रहें। और इसके अलावा इसका जो मोबाइल में इंस्टॉल करने वाली ऐप भी मिलती है इसकी, ताकि कोई नोटिफिकेशन हो आप फ़ौरन रिस्पॉन्स कर सकें। हर जगह तो आप लैपटॉप लेके नहीं जा सकते, तो आप वो गूगल प्ले स्टोर से आप इसका जो है ना फाइवर का आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट वीडियो मैं जीमेल अकाउंट पे बनाऊंगी। अगर किसी को नहीं बनाना आता तो वो वहाँ से देख के सीख सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब